दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने तीसरे वीडियो में। जैसा कि आपको मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया, जो मैंने अपने आंखों देखा जो सच था, वो चीज़ मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में बताया था। लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त है, उनके भाई के साथ ये चीज़ हुआ है और उन्होंने मुझे सब टेलीफोन पर बताया कल रात में। वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डरिएगा मत, डरना मना है, बिल्कुल मना है एकदम। ठीक है, मैं वो सब चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा भाई यहीं रहता है दिल्ली में, त्रिलोक विहार में। ठीक है, तो उसने बताया कि बहुत सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसके घर में, एकदम सब चीज़ ओके, सब चीज़ सही चल रहा था। कभी उसने सोचा भी नहीं था ऐसा दिन आएगा या ऐसे नेगेटिव वाइब्स आएंगी या नेगेटिव एनर्जी आएगी। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती थी, हमेशा पॉजिटिविटी रहती थी उसके अंदर। जो रास्ते से वो आता था ना, वो एक कब्रिस्तान का रास्ता था। वो एक कब्रिस्तान के रास्ते से होते हुए आता था हमेशा डेली, और उसी के पास एक नदी थी। वो हमेशा कब्रिस्तान के रास्ते से होते हुए आएगा, हमेशा कब्रिस्तान के रास्ते से। डेली उसका ऑफिस का आने जाना वहीं उसी रास्ते से था। तो उसने बताया कि अचानक 4 दिन पहले वो जब उस रास्ते से आया तो वो वहाँ बेहोश हो गया था। जब वो बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद जब उसको थोड़ा 15-20 मिनट बाद होश आया तो वो खुद ही घर पे आया, अपने आप घर पे आया था वो। और आके अजीब से तन्हाई में रहने लग गया, अलग रूम में चला गया अपना, किसी से बातचीत नहीं। एक होता है ना कि बंदा आता है घर पे, हाँ मम्मी कैसी हैं, हाँ पापा कैसे हैं, हाँ भाई क्या चल रहा था, आज का पूरा दिन का समाचार पूछता है। उसने नहीं, वो अलग एक कोने दरवाजे, मतलब वो घर के अंदर एंट्री किया उसने, अलग से कोने दरवाजे के सामने गया और दरवाजे के नीचे जाके बैठ गया। ना किसी से बात, ना किसी से कुछ। अजीब से रोने की आवाज़ है। ऐसे उसके अंदर से रोने की आवाज़ें आई थी। गाइस, मैं क्या बताऊँ, मेरे एकदम अचानक से सर में चक्कर आ गया। सच बोल रहा हूँ, झूठ में नहीं बोल रहा बिल्कुल भी आपको। अचानक से मेरा सर भारी भारी जैसा होने लग गया है। पता नहीं, बताने का मन नहीं कर रहा मुझे, लेकिन बताना पड़ेगा मुझे आपको। वो अचानक आके ऐसे रोने लग गया। घर वाले, उसकी बहन तुरंत देख के हैरान, आखिर ये हुआ क्या भाई को, आखिर ये हुआ क्या भाई को। जब उसकी बहन जाके उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखती है ना, पूरा उसका हाथ कांपने लगा था, पूरा हाथ। जब वो हाथ रखती है ना, पूरा हाथ उसका कांपने लगा था। ठीक है, जैसे मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा पूरा बॉडी सिहर रहा है अपने आप। वो गई, जाके उसने अपने भाई के ऊपर हाथ रखा और अजीब सा, मतलब अजीब सा वो डर गई एकदम। अचानक एकदम डर गई। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कुछ खबर ही नहीं था। अचानक सबके माइंड गायब कि आखिर ये हुआ क्या। अचानक रोने लग रहा है, अचानक हंस रहा है। फिर उसके अब्बू आए, रात में 9 बजे अब्बू आए। उसके अब्बू ने बोला क्या हुआ बेटा, 1 लाख नाम था उसका, क्या हुआ 1 लाख, 1 लाख का जब नाम लिया, क्या हुआ 1 लाख बोलो। कुछ नहीं बोल रहा वो, कुछ नहीं। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा, क्या हुआ बैठो इधर। उसके वॉइस टोन में चेंज, नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, मुझे जाने दो। सेम ये था। देख रहे हो, ये देखो, पूरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, पूरे रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये बताने में।
ऐसा किया। उसके बाद उसके पापा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ नहीं बताया। उसके बहन और भाई डरे हुए थे, एकदम सहम से गए थे। उसी वक्त उसके भाई का मेरे पास कॉल आया कि काशिफ ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए इसमें। मैंने बोला कि भाई मौलाना साहब के पास जल्द से जल्द ले जाओ, कुछ नेगेटिव वाइब्स होंगे उसके ऊपर। वो कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों पे, नेगेटिव वाइब्स पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन जब वो रात में वो बंदा जब सोया ना, जब वो बंदा रात में सोया ना, जब वो सोया हुआ था और 12:15 हुए थे, अचानक वो उठ गया। अचानक उठ के चिल्लाने लगा, मम्मी पापा, मम्मी पापा। वो अचानक चिल्लाने लग गया। वो अचानक चिल्लाने लग गया, मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। पूरे घर के लोग उठ गए और जब उससे पूछा तो कह रहा है कि मम्मी मेरे मेरे मुझे लग रहा है कोई बुढ़िया मार देगी मुझे लग रहा है कोई मार देगा मुझे, मेरा गला कोई घोट रहा था मम्मी, मुझे गला कोई घोट रहा था, मुझे कोई मार देगा मम्मी, मुझे वो जिंदा नहीं रहने देगा मम्मी, मैं नहीं रह पाऊंगा मम्मी, मुझे वो जिंदा ही नहीं रहने देगा, वो मुझे मार देगा मम्मी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ें चेंज हो रही थी। आवाज़ एकदम इतनी भयानक आवाज़, खौफनाक आवाज़ें आ रही थी जैसे फिल्म सीरियल में होती हैं आवाज़ें। जैसे धीरे बोल रहा है, नहीं मम्मी मुझे नहीं मार देगा, मम्मी नहीं मार देगा वो मुझे, मम्मी वो मार देगा मुझे, बचा लो मम्मी, बचा लो मम्मी, मुझे वो मार देगा, वो मुझे मार देगा मम्मी, वो जीने नहीं देगा, मुझे जिंदा नहीं रहने देगा मम्मी वो। सब लोग चौंक गए। फिर किसी तरह उसकी मम्मी ने उसका सरवर थपथपाया, उसको किसी तरह सुलाया। पूरे घर के लोग 2 बजे रात से जागे जागे सुबह 6 बजे तक, जब तक वो ठीक नहीं था तब तक वहीं थे बैठे हुए, कुछ नहीं, तब तक वो लोग वहीं थे, हल्का सा भी वो लोग नहीं हिले थे वहीं पे। कहीं कोई भी उनमें से एक बंदा भी नहीं होगा कि कोई बंदा वहां से हिला होगा। वॉशरूम के लिए कोई अगर हट गया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन कोई नहीं हिला। ऐसा माहौल हुआ था उस समय का। तब जब अगले दिन मौलाना साहब को बुलाया गया, मुफ्ती साहब को घर में जब बुलाया गया था, तब बताया कि तब उन्होंने जब जांचा ना, वो बंदा सोया हुआ था और सोते सोते जब उन्होंने बस ऐसे किया ना, तो ऐसे किया तो वो उठने लगा अपने आप ही उठने लगा, ठीक है, अपने आप ही। और उसके हाथ कुछ ऐसे एकदम अजीब से मुड़ने लगे। मेरे क्यों मुड़ रहे हैं यार गाइस। एक ये होता है ना कि बताने में भी एकदम लगने लग जाता है। मेरे हाथ एकदम टाइट हो रहे थे अपने आप ही, पता नहीं क्यों। और जब मौलाना साहब ने उन्हें कहा ना कि आपके बेटे पे एक बूढ़ी औरत का वास है, तब उन्होंने पूछा इसका आने जाने का रास्ता कौन सा है। बहुत असर पड़ता है दोस्तों, बहुत असर पड़ता है। अगर आप कभी अकेले आ रहे हो, कभी सुनसान रास्ते पे से आ रहे हो, कभी जैसे कोई टोटका करके डाल देता है कपड़ा कुछ, कभी मत लांगना दोस्तों उसे, कभी मत लांगना, क्योंकि आपको नहीं पता ना उस पे साया है, उस पे बीमारी है, उस पे क्या चीज़ है। और कभी किसी जो बाल होते हैं ना, बाल, सर के बाल, वो इतने सारे निकाल के ना वो रखे रहते, तो वो चीज़ पे कभी वो चीज़ मत लांगना, क्योंकि कब आपके ऊपर साया हावी हो जाए, कब क्या हो जाए आप लोगों को नहीं मालूम चलेगा, किसी को कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम चलेगा। बस इनके लिए है दुरूद पढ़ते रहें, नमाज पढ़ते रहें, बस दुआ करें कि कभी ऐसी कोई नौबत ना आए। तो जब उन्होंने बोला कि इसके ऊपर बुढ़िया का वास है, साया है इसके ऊपर, तब उसके घर वाले डर गए। उन्होंने बोला कैसे हटेगा, तो उन्होंने बोला कचौचा शरीफ ले जाइए इसे। पता है क्या बोला उन्होंने बोला कचौचा शरीफ ले जाइए इसे, सबसे बड़ा दरबार वही है। लेकिन जब उसके हल्के से कान में आई ना उस लड़के के बाद कि मुझे ये लोग कचौचा शरीफ ले जा रहे हैं, अजब सी बॉडी में ऐंठन हो गई उसकी, और अचानक से उठा, और अचानक से उठने के बाद कह रहा है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं कहीं जाऊंगा, ना मैं कहीं इसे कभी छोड़ूंगा। उसके अंदर से ऐसी वॉइस आने लगी थी, ऐसी,
ना मैं इसे जाने दूंगा, ना मैं इसे कभी छोड़ूंगी, ना मैं इसे कहीं जाने दूंगी। मैं पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगी, उसे कभी जिंदा नहीं रहने दूंगी, पूरी जिंदगी खत्म कर दूंगी उसकी मैं। एकदम अचानक ऐसा हुआ था, एकदम ऐसे ही। गाइस मेरे पेट सीने में हल्का हल्का दर्द होने लग गया। अचानक ऐसा बोलने लग गया वो। फिर रात में फिर सोया, फिर अचानक उसके सपने में वही चीज़ आई, बुढ़िया आई और